नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में परीक्षा गुरु उपन्यास। और परीक्षा गुरु उपन्यास में 15वां प्रकरण जो है वह हम देख रहे हैं और इसका नाम है प्रिय अथवा पिय। यह है और इस पर जो है नलोपाख्यान का यहाँ पर दोहा है, याद रखिए। दमयंती बिलपति हूँ, वन में असी भय भय पाई, अहि बधिक अधिक भयो, आहुति दुखदाई। यह इसका दुआ है। और यहाँ से जो है प्रकरण 15 प्रारंभ होता है। ज्योतिष की विधि पूरी नहीं मिलती, इसलिए इस पर विश्वास नहीं होता, परंतु प्रश्न का बुरा उत्तर आवे तो प्रथम ही से उत्तर चित्त ऐसा व्याकुल हो जाता है। ज्योतिष विद्या की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, ऐसा वह कहना चाहते। अचानक होने पर भी काम आ जाता है कि उस काम के अचानक होने पर भी वैसा ही नहीं होता। और चित्त का असर ऐसा प्रबल होता है कि जिस वस्तु की संसार में सृष्टि न हो वह हम समझने से तत्काल दिखाई देने लगती है, जिस पर ज्योतिषी ग्रहों को उलट पुलट नहीं कर सके, अच्छे बुरे फल को बदल नहीं सकते, फिर प्रश्न करने से लाभ क्या। कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कुछ लाभ हो। और मुंशी चुनीलाल कहने लगे, यानी मुंशी चुनीलाल क्या कहते कि कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कुछ लाभ हो। आप हुक्म दे तो कुछ अर्ज करो। बिहारी बाबू बहुत दिन से अवसर देख रहे थे, यानी बिहारी बाबू कहते कि आप कुछ हुक्म दे तो कुछ अर्ज करो, कुछ सुनाओ। ऐसे वो भी बहुत दिनों से अवसर देख रहे थे सुनाने का। वह धीरे से पूछने लगे, अच्छा कहो। मुंशी चुनीलाल ने मदन मोहन के कहने से पहले ही कह दिया। किसको? बिहारी लाल को, कि अच्छा ठीक है, कुछ सुनाओ। भोजला पहाड़ी पर एक बड़े धनवान जागीरदार रहते हैं। भोजला पहाड़ी पर एक बड़े धनवान जमींदार रहते हैं और उनको ताश खेलने का बड़ा व्यसन है। सदाबाजी सदाबाजी बदकर खेलते हैं और मुझको इस खेल के पत्ते ऐसी राह में लगने आते हैं कि जब खेलो तब अपनी ही जीत हो। मैंने उनको कितनी ही बार अ, हर हरा दिया, इसलिए अब वह मुझको नहीं पतियाते, परंतु आप चाहो तो मैं मैं वह केवल खेल आपको सिखा दूँ। यानी कौन? वह बिहारी बाबू कह रहे हैं कि चाहे तो मैं आपको वह पत्तों का खेल सिखा दूँ। आप उनसे निधड़क खेले, आप हार जाएंगे तो वह रकम मैं दूंगा, और जीते तो उससे मुझको आधी ही दे। यानी बिहारी बापू कह रहे कि मैं वो ताश का खेल सिखाऊंगा, आप यदि हार जाइए तो हारे तो वह जो रकम है मैं दे दूंगा, और यदि आप जीते तो उसकी आधी रकम आप मुझे दे। जो भी आप जीतोगे, समझो 100 रुपये जीता या तो उसमें से 50 रुपये मुझे दीजिए। बिहारी बाबू ने जुए का नाम छिपाकर मदन मोहन को आसा आसामी बनाने के वास्ते कहा। जीतेंगे तो चौथाई देंगे, परंतु हारने के लिए रकम पहले जमा कर दो। यानी वह बिहार कहते हैं कि मदन मोहन कि जीतेंगे तो चौथाई देंगे, यानी आधा नहीं चौथाई देंगे। यानी समझो 100 रुपये जीतते हैं तो उसमें से 25 रुपये दे देंगे, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन जो हार के पैसे हैं वह आप पहले जमा कर दो, ऐसा वे कह रहे हैं। हारने के लिए पहले 500 की थैली अपने पास रख कर लीजिए, परंतु जितने में आधा हिस्सा लूँगा। बिहारी बाबू हुज्जत करने लगे। नहीं तो चुनीलाल ने कह दिया, वह हो चुका, उससे अधिक हम नहीं देंगे, लाला मदन मोहन ने कहा। और बड़ी मुश्किल से बिहारी बाबू उस पर कुछ राजी हुए, परंतु सौभाग्यवश उस समय बाबू बैजनाथ आ गए। इससे सब काम जहाँ का तहाँ अटक गया। यानी बैजनाथ बाबू आए और काम रुका गया उनका ताश खेलने का। बिहारी बाबू से किस बात का मामला हो रहा है, बाबू बैजनाथ ने पहुँचते ही पूछा। कुछ नहीं, यह तो ताश के खेल का जिक्र था, मुंशी चुनीलाल ने साधारण रीति से कहा। बिहारी बाबू कहते हैं कि मैं पत्ते लगाने सिखा दूंगा।
जीत रहे पत्ते लगाकर आप एक धनवान जमींदार ताश खेले और बाजी बदल ले तो जो हारे तो सब नुकसान में दूंगा, जीतेंगे तो उससे चौथाई मैं लूंगा। लाला मदन मोहन ने भोले भाव से सब वृत्तांत कह दिया। बैजनाथ से कहा, यह तो खुला जुआ है और बिहारी बाबू आप जो चाट लगाने के लिए प्रथम यह कब्ज बाग दिखाते हैं। बाबू बैजनाथ कहने लगे, जिस जिस तरह से पहले एक मेव ने आपको गड़ी दौलत दौलत का तांबे पत्र दिखाया था और वह सब दौलत गुपचुप आपके यहाँ डालने की हामी भरता था, परंतु आपसे खोदने के बहाने 150 रुपये मार ले गया। तब से लेटकर सूरत तक न दिखाई तब से लौटकर सूरज न तक न दिखाई। आपको याद होगा कि आपके पास एक बादशाह श्याम का शाहजादा बनकर आया था और उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की सैर करने आया हूँ। मेरे जहाज ने कलकत्ते में लंगर कर रखा है। मुझको यहाँ खर्च की ज़रूरत है। आप अपने आढ़तिये का नाम मुझे बता दे। मैं अपने नौकरों को लिखाकर उसके 5 रुपये जमा कर दूंगा। जब उसकी इत्तला आपके पास बजाय तब आप रुपए मुझे दे दे। निदान आपके आड़तियों के यानी जो सौदागर की दुकान होती है वह, जैसे इसके पहले उपन्यास में था देवरानी जेठानी की उपन्यास में, उसी प्रकार का दुकान नाम से तैर आपके पास आ गया और आपने रुपए उसके दे दिए, परंतु वह तार उन्हीं के किसी साथी ने आपके आड़तियों के नाम से आपको दे दिया था, इसलिए यह भेद खुला। उस पर शहजादे का पता न लगा। एक बार एक मामला कराने वाला एक मामला आपके पास लाया था। जब उसने कहा था कि सरकार में रसद के लिए लड़कियों की खरीदी है, लकड़ियों की, यानी सरकार ने कहा था। एक बार एक मामला कराने वाला एक मामला आपके पास आया था। जब उसने कहा था कि सरकार में रसद के लिए लकड़ियों की खरीदी करनी, यानी लकड़ियों की खरीदी करनी है। तहसील में 2.5 मन का भाव है, यानी तहसील में 2.5 मन का भाव है लकड़ियों का। तो वह भाव है, मैं सरकारी हुक्म आपको दिखा दूंगा। आप 4 मन के भाव में मेरी मार्फत एक जंगल वाले की लकड़ी लेकर ले, यानी वो लकड़ी लेकर दे मेरे मार्फत। यह कहकर उसने तहसील से निरखनामे की दस्तखती नकल लाकर आपको दिखा दी, पर उस भाव में सरकार की कुछ खरीदारी न थी। इससे सिवाय जिस तरह बहुत से रसायनी तरह तरह का धोखा देकर सीधे आदमियों को ठगते फिरते हैं, इसी तरह यह भी जुआरी बनने की एक चाल है। जिस काम में वे लागत और वे मेहनत बहुत सा फायदा दिखा दे, उसमें बहुधा कुछ न कुछ धोखेबाजी होती है। ऐसे मामले में ऊपर से सब्बा बार दिखाकर भीतर कुछ न कुछ चोरी करते रहते हैं। बाबू साहब, मैंने जिस राह से ताश खेलने के वास्ते कहा था वह हर की जुए में नहीं गिना जा सकती, परंतु आप उसको जुआ ही ठहराते हैं, तो कहिए जुए में क्या दोष है। बिहारी बाबू मामला बिगड़ता देखकर बोले, दिवाली के दिनों में सब संसार जुआ खेलता है और असल में जुआ एक तरह का व्यापार है जो नुकसान के डर से जुआ वर्जित हो तो, और यानी एक जुआ एक व्यापार है और दिवाली के समय में जो सभी तरफ जुआ खेला जाता है और जुआ एक व्यापार है, ऐसा बिहारी बापू कह रहे हैं। तो नुकसान के डर से वर्जित हो गया, यानी नुकसान उस व्यापार में ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए जुआ जो है वर्जित हो गया, बंद हो गया। सब तरह के व्यापार भी वर्जित होने चाहिए। और व्यापार में घाटा देने के समय मनुष्य की नीयत ठिकाने नहीं रहती, परंतु जुए के लेन देन बाबत अदालत की डिग्री का
डर नहीं है, तो भी जुआरी अपना सच माल असवाब बेचकर लेनदारों की कोड़ी कोड़ी चुका देता है। यानी जो जुआ खेलने वाला है वो यदि लूट जाता है या जो भी लेनदार कर्जा है वह चुका देता है। उसके पास रुपया हो तो वह उसके लुटाने में हाथ नहीं रोकता और अपने काम में ऐसा निमग्न हो जाता है कि उसे खाने पीने तक की याद नहीं रहती। यानी जुआ खेलने वाले को देखिए आप, खाने पीने की कुछ याद ही नहीं आती उसको। उसके पास फूटी कौड़ी न हो तो भी वह भूखों नहीं मरता। यानी फूटी क पैसे नहीं है तब फिर भी वो भूखा नहीं मरता, क्योंकि घर पर तो रहता ही है औरों ने कमाया हुआ। फड़ पर जाते ही जीते जुआरी 2-4 गंडे गंडे देकर उसका काम अच्छी तरह चला देते हैं। राम राम, दिवाली पर क्या क्या समझवार तो स्वप्न में भी जुए के पास नहीं जाते। हुए व्यापार का क्या संबंध, उसी कुछ सूरत मिलती है। उसको प्रतिष्ठित साहूकार कब करते हैं? सरकार में उसकी सुनाई कहाँ होती है? यानी जुए की जो सुनवाई या उसका जो भी फैसला है वह अदालत में कहाँ होता है? नीली बातों का जमा खर्च व्यापार में सर्वथा नहीं गिना जाता। व्यापार के तत्व ही जुदे हैं। भविष्यत काल की अवस्था पर दृष्टि पहुँचाना, पड़ता लगना, माल का खरीदना, बेचना या दिसावर दिसावर को बीजक भेजकर माल मंगाना और माल भेजकर बदला भुगताना व्यापार है। परंतु जुए में यह बातें कहाँ। जुआ तो सब अधर्मों की जड़ है। यानी जुआ जो है, जुआ असल में सब अधर्मों की जड़ है। मनु और विदुर जी एक स्वर से कहते हैं, सुनी पुरातन बात जुआ कलह की मूल है। यानी कलह का मूल क्या है? जुआ है। ये कौन कहता है? अ, मनु और विदुर जी कहते हैं। हंसी हूँ मैं तात तासो नहीं खेले चतुर। बाबू बैजनाथ ने कहा, आप वृथा तेज होते हैं, मैं खुद जुए का तरफदार नहीं हूँ, परंतु विवाद के समय अच्छी अच्छी युक्तियों से अपना अपना पक्ष प्रबल करना चाहिए। क्रोध करके गाली देने से जय नहीं होती। आपकी दृष्टि में मैं झूठा हूँ, परंतु मेरी सदुक्तियों की को आप झूठा नहीं ठहरा सकते। मुझ पर किसी तरह का दोषारोपण किया जाए तो उसको युक्तिपूर्वक साबित करना चाहिए और बातों में मेरी भूल निकालने से क्या यह दोष साबित हो जाएगा? सुनिए, जुए का नुकसान। जुए का नुकसान साबित करने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। यानी जुए का जो नुकसान हुआ है जुए में, वह साबित करने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते जुए में क्या। जुए की यदि सब रीति नहीं जानोगे तो आप वहाँ पर हार ही जाओगे। देखो, नल और युधिष्ठिरादि की बर्बादी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबू बैजनाथ बोले। यानी युधिष्ठिर और नल की जो बर्बादी थी वह जुए से हुई थी। मैं आपसे कुछ अर्ज नहीं कर सकता, परंतु बस जी, रहने दो बाबू साहब, कुछ तुमसे बहस करने के लिए इस समय यहाँ नहीं आए। यह कहकर लाला मदन मोहन बाबू बैजनाथ को अलग ले गए और हर किशोर की तरकार का सब वृत्तांत थोड़े में उन्हें सुना दिया। मैं पहले हरकिशोर को अच्छा आदमी समझता था, परंतु कुछ दिन से उसकी चाल बिल्कुल बिगड़ गई। उसको आपकी प्रतिष्ठा का बिल्कुल विचार नहीं रहा और आज तो उसने ऐसी ढिठाई की कि उसका अवश्य दंड होना चाहिए था। सो अच्छा हुआ कि वह अब अपने आप यहाँ से चला गया। उसे चले जाने से उसके सब हक जाते रहे। अब कुछ दिन धक्के खाने से उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और उसने नालिश कर दी तो लाला मदन मोहन घबराकर बोले, क्या होगा उसके पास? क्या होगा उसके पास? सबूत क्या है? उसका गवाह कौन है? वह नालिश करेगा तो हम कानून की पॉइंट से उसको पलट देंगे, परंतु हम जानते हैं कि यहाँ तक नौबत न पहुँचेगी। अच्छा, उसके पास की कोई सनद है? कोई नहीं। यानी सनद यानी कुछ सबूत वगैरह है क्या? तो कोई नहीं कहते हैं। तो फिर आप क्यों डरते हैं? वह आपका क्या कर सकता है?
सच है उसको रुपए की गर्ज होती तो ज़रूरत गर्ज यानी ज़रूरत होगी तो वह नाक नाक रगड़ता आपके यहाँ चला आएगा। हम उसके नीचे नहीं नहीं दबे वही कुछ हमारे नीचे दबा रहा है। आप इस विषय में बिल्कुल निश्चित रहे। मुझको थोड़ा-सा खटका लाला ब्रजकिशोर की तरफ का यह हरवायत हर बात में मेरा गला घोंटते हैं और मुझको तोते की तरह पिंजरे में बंद रखना चाहते हैं। वकीलों की चाल ऐसी ही होती है। वह प्रथम धरती आकाश के कुल्हाबे मिलाकर अपनी योग्यता जताते हैं, फिर दूसरों को तरह-तरह का डर दिखाकर अपना अधीन बनाते हैं। यानी वकील जो है ऐसे होते हैं जो पहले जो है सबसे पहले मिलते हैं तो जो जो भी कानून की बातें हैं वह समझाते हैं और बाद में उस बातों का डर दिखा कर लोगों से पैसे हड़प लेते हैं। कहने का मतलब ये था यहाँ पर। अंत में आप उसके घर बार के मालक बन बैठते हैं। परंतु चाहे जैसा फ़ायदा हो, भेतो ऐसी अ, परपता से रहने को अच्छा नहीं समझता। मेरा भी यही विचार है। जो दबता हूँ वह ज़्यादा दब जाता है। यानी जो दबता है वह उसको ज़्यादा दबाते हैं। अब नहीं दबा चाहता, यानी अब नहीं मैं दबना चाहता, ऐसा वो कहते हैं। आपको दबने की क्या ज़रूरत है? जब तक आप इनको मुँह तोड़ जवाब न देंगे, यह सीधे न होंगे। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। आपके घर के टुकड़े खा खाकर बड़े हुए थे, ये वहाँ भूल गए। यानी आपके ही घर की रोटी खाकर बड़े हुए थे, यह भूल गए। लाला मदन मोहन ने बाबू बैजनाथ की नेक नेक सलाहों का बहुत उपकार माना और वह लाला ब्रजकिशोर से रुखसत होकर अपने घर चले गए। यहाँ पर अगला प्रकरण प्रारंभ होता है उस 16वां नंबर का, और उसका नाम है सुरा या शराब। सुरा या शराब 16वें नंबर का प्रकरण है, याद रखिए। और यहाँ पर जो है विदुर नीति का दोहा दिया गया है, याद रखिए। जे निदी तक कर्म न रड़ही करही काज शुभ जान रक्षय मंत्र प्रमाद तज कही न ते मदपान। अब तो यहाँ बैठे बैठे जी उकताता है, चलो कहीं बाहर चलकर 10-5 दिन सैर कर आवे। लाला ब्रजकिशोर ने कमरे में आकर कहा। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे जी उब गया है, चलो कहीं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम कर आते हैं, सैर कर आते हैं। मेरे मन में तो यह बात कई दिन से फिर रही थी, परंतु कहने का समय नहीं मिला। ये मास्टर शंभुदयाल बोले, यानी शंभुदयाल बोले कि मुझे भी कहीं घूम कर जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं कह नहीं सका और कहने का अवसर नहीं आया। हुजूर हुजूर आजकल कुतुब में बड़ी बाहर आ रही है। थोड़े दिन पहले एक छींटा हो गया था, इससे चारों तरफ हरियाली छा गई। इस समय झरने की शोभा देखने लायक है। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे, यानी मुंशी चुन्नीलाल कहते हैं कि थोड़ी सी बारिश आ गई थी और इसके लिए जो है हुजूर आजकल कुतुब में थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो थोड़ी सी हरियाली भी हरी हो गई और वह हरियाली जो है देखने में अच्छा खासा वहाँ पर दृश्य मिल सकता है। आह, वहाँ की शोभा का क्या पूछना है। आम के शोर की सुगंध से सब आमरई महक रही है। उनकी लहलही लहलही लताओं पर बैठकर कोयल कुहुकती रहती है। घनघोर वृक्ष की छटा देखकर मोर नाचा करते हैं। झरना झरता है। ऊपर बेल और लताओं के मिलने से तरह तरह की रमणीक कुंजे और लता मंडप बन गए हैं। रंग रंग के फूलों की बहार जुदी ही मन को लुभाती है। फूलों पर मदमाते भौरों की गुंजार और भी आनंद बढ़ाती है। शीतल मंद सुगंधित हवा से मन अपने आप खिला जाता है। निर्बल सरोवरों के बीच बार हदरी में बैठकर चद्दर और फुहारों की शोभा देखने से जी कैसा हरा हो जाता है। यानी प्रकृति का दृश्य देखने से जी कैसा हरा हो जाता है, यानी सुखमय हो जाता है। ये पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा।
पहाड़ की ऊंची चोटियों पर पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाने से कुछ और विशेष चमत्कार देता है। जब वहां से नीचे की तरफ देखते हैं, वही बर्फ, कहीं पत्थर की चट्टानें, कहीं बड़ी बड़ी कंगराए, कहीं पानी बहने के घाटों में कोसों तक वृक्षों की लंगतार, कहीं सुअर रीछ और हिरणों के झुंड, यानी कौन कौन से प्राणी, सुअर रीछ और हिरणों के झुंड, कहीं और से पानी का टकराहट, छीट छीट हो जाना, और उसमें सूर्य की किरणों के पहाड़े से रंग रंग के प्रतिबिंबों का दिखाई देना, यही बादलों का पहाड़ से टकराकर अपने आप बरस जाना, बरस की झड़ झड़ अपने अपने आसपास बादलों का घूम झूम कर घिर आना अति मनोहारी दिखाई देता है। ये मास्टर शंभुदयाल ने कहा। कुतुब में ये बाहर नहीं है तो भी कुतुब में ये बाहर नहीं है तो भी अपनी दिल्लगी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यानी ये मुंशी चुन्नीलाल कहता है कि कुतुब में इस समय बाहर नहीं घूमने का, लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी जगह है अपने लिए। रात को चांद अपनी चांदनी से सब जगत को रूपहरी बना देता है। उस समय दरिया दरिया किनारे हरियाली के बीच मीठी तान कैसी प्यारी लगती है। हकीम हकीम अहमद हुसैन ने कहा, पानी के झरने की झंझनाहट, पक्षियों की चहचहाट, हवा की सनसनाहट, बाजे के सुरों की मिलकर गाने वाले की लय को चौगुना बढ़ा देते हैं। आहा, जिस पर यह सभा समा आँख के सामने स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम होता है। जिसमें यह बसंत ऋतु तो इसके लिए, यानी जिसमें बसंत ऋतु का भी जिक्र आया है, याद रखिए कौन से ऋतु का जिक्र आया है, तो यहाँ पर बसंत ऋतु का जिक्र आया है, याद रखिए। इसके लिए सबसे बढ़कर है, पंडित जी कहने लगे, नई कोमपल, नए पत्ते, नई कली, नए फूलों से सज सजाकर वृक्ष ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे बूढ़ों में नए सिर से जवानी आ जाती है। यानी जिस प्रकार जो कोई वृद्ध व्यक्ति है सज धज कर आ जाता है, उसी प्रकार बड़े बड़े वृक्ष पेड़ है वह भी सज धज कर आए हैं। याद रखिए यहाँ पर बसंत ऋतु का नाम आया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल परीक्षा में ऐसे ही अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं। निसंदेह वहाँ कुछ दिन रहना हो, सुख भोग की सब सामग्री मौजूद हो, और भीनी भीनी रात में ताल सुर के साथ किसी पिक बयानी की आवाज़ आकर कान में पड़े तो पूरा आनंद लिए। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, शराब की चस बिना यह सब मज़ा फीका है। यानी शराब के बिना यह सब कुछ मज़ा जो है फीका है। चुन्नीलाल बोले, इसमें कुछ संदेह नहीं। मास्टर शंभुदयाल ने सहारा लगाया, मन की चिंता मिटाने के लिए तो ये अक्सीर का गुण रखती है। इसकी लहरों के चढ़ाव उतार में स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम होता है। किसके? शराब के। इसके जोश में बहादुरी बढ़ती है, बनावट और छिपाव दूर हो जाता है। हर एक काम में मन खूब लगता है। यदि शराब पीती है तो वह विशेष कुछ न कहो, ऐसी बुरी चीज़ की तुम इतनी तारीफ करते हो, इससे मालूम होता है कि तुम इस पर भी उसी के बसवती सी रही हो। बाबू बैजनाथ कहने लगे, मनुष्य बुद्धि के कारण और जीवों से उत्तम है। यानी मनुष्य जो है बुद्धि के कारण जीवों से उत्तम है। यानी मनुष्य के पास बुद्धि है, इसलिए अन्य पशु से वह अलग है। जिसके पाने से बुद्धि में विकार हो, किसी काम के परिणाम की खबर न रहे, और हर एक पदार्थ का रूप औरों से जाना जाए, स्वेच्छाचारी की हिम्मत को काम क्रोध रिपु प्रबल हो, शरीर जर्जर हो, कैसे अच्छी समझी जाए। या यूँ तो गुंदोश से खाली कोई चीज़ नहीं है, परंतु थोड़ी शराब लेने से शरीर में बल और फुर्ती तो ज़रूर मालूम होती है। यानी वह चुन्नीलाल कहते हैं कि
हर एक वस्तु में गुण दोष मिला ही रहता है कि तो अच्छाई और बुराई। तो थोड़ी सी शराब पीने से शरीर में थोड़ी सी पूर्ति मालूम होती है, थोड़ी सी जो ऊर्जा मालूम होती है। पहले थोड़ा शराब पीने से निसंदेह रुधिर की गति तेज होती है, नाड़ी बलवान होती है और शरीर में फुर्ती पाई जाती है। परंतु पीछे इतनी शराब का कुछ असर नहीं मालूम होता। इसलिए वह धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, यानी थोड़ी सी शराब से कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, पीने की मात्रा पड़ती है। पानी यानी यहाँ पर एक ऐसा ही है। तो यहाँ पर शराब के क्या गुण है, क्या दोष है, यही बताएंगे इस प्रकरण में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का 17 नंबर का जो प्रकरण है उसका नाम है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी, यानी स्वतंत्रता एवं स्वेच्छाचारी। यह 17 नंबर का प्रकरण है और यहाँ पर भी विदुर प्रजागरे का दोहा है। जो कहूँ सब सब प्राणीन सो होय सरलता भाव, सब सब तीरथ अभिषेक ते ताको अधिक प्रभाव। यह जो है यह 17 नंबर में विदुर प्रजागरे का दोहा है, याद रखिए। लाला मदन मोहन कुतब जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में लाला ब्रज किशोर भी आ पहुँचे, यानी वह घूमने के लिए कुतुब जाने की तैयारी कर रहे थे और इतने में लाला ब्रज किशोर भी आ पहुँचे। आपने लाला ब्रज किशोर का कुछ हाल सुना? ब्रज किशोर आते ही मदन मोहन से पूछा, यानी मदन मोहन से पूछ रहे हैं कि लाला ब्रज किशोर का कुछ हाल सुना क्या? यह ब्रज किशोर मदन मोहन से कह रहे हैं कि लाला ब्रज किशोर का तुमने कुछ हाल सुना? नहीं, मैं तो कचहरी से सीधा चला आया हूँ। यानी वह कहता है मदन मोहन कि मैं कचहरी से सीधा घर आ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। फिर आप नित्य तो घर होकर आते थे, आज सीधे कैसे चले आए? यानी वो कहती कि आप वहाँ पर लाला हर किशोर के घर हमेशा जाते थे, लेकिन आज घर क्यों आए? मास्टर शंभुदयाल ने निसंदेह प्रकट करके कहा, इसमें कुछ दोष हुआ, मुझको कचहरी में देर हो गई। यानी वो कहता है कि मुझे कचहरी में देर हो गई, इसलिए मैं उनके यहाँ नहीं गया और सीधा मेरे घर लौट आया। मतलब तो आपका और मेरा लाला साहब खुद समझते होंगे, परंतु मुझको यह बात कुछ नहीं नई नई सी मालूम होती है। मास्टर शंभुदयाल ने संदेह बढ़ाने के वास्ते कहा, सीधी बात को वे मतलब पहली बनाना चाहते हैं। बनाना क्या ज़रूरी है, जो कुछ कहना हो साफ कहो। यानी यहाँ पर उनका जो पूरा घाटा हो गया है, पूरी मुसीबतों में वह घिर चुके हैं। अच्छा सुनिए, लाला मदन मोहन कहने लगे, लाला हर किशोर के स्वभाव को आप जानते ही हैं। आपके और उसके बीच बचपन से झगड़ा चल रहा था, वह झगड़ा भी आप ही की बदौलत है। परंतु खैर, इस समय यह आप उसका कुछ विचार न करें, अपना वृत्तांत सुनाए और औरों के कामों में अपनी निज की बातों का संबंध मिलाना बड़ी अनुचित बात है, ये लाला ब्रज किशोर ने कहा। अच्छा, आप हमारा वृत्तांत सुनिए। लाला मदन मोहन कहने लगे, कई दिन से लाला हर किशोर रूठे रूठे से रहते थे। कल बेबस हर गोविंद से लड़े, यानी किस किस के साथ झगड़ा हुआ था? हर किशोर और हर गोविंद से बीच में झगड़ा हुआ था, जिन पर आप 5-5 रुपए के घाटे से टोपियाँ देने लगे। शाम को बाग में गए तो लाला हरदयाल साहब में वृथा झगड़े पड़े। आज यहाँ आए तो मुझको और चुन्नीलाल को सैकड़ों कहनी कहनी सुना गए। बेबस तो कोई बात नहीं होती, आप इसका असली सबब बताइए। और लाला हर किशोर 5-5 रुपए के घाटे पर प्रसन्नता से आपको टोपियाँ देते थे, तो आपने उसमें से 10-5 क्यों नहीं ले ली? यानी वो 5-5 रुपए घाटे से टोपियाँ बेच रहा था, तो आपने 10-5 टोपियाँ क्यों नहीं ली? इसमें आपसे आप हर किशोर पर 5-5-25 रुपए का जुर्माना होता जाता। यह लाला ब्रज किशोर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या है? तो क्या मैं हर किशोर की जिद पर उसकी टोपियों लेता और 10-20 रुपए के वास्ते हर गोविंद को नीचा देखने देता? मैं हर गोविंद की भूल अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, परंतु अपने आश्रितों की ऐसी बेइज्जती नहीं किया चाहता। लाला मदन मोहन ने जोर देकर हंसकर कहा, यह आपका झूठा पक्षपात है। लाला ब्रज किशोर स्वतंत्रता से कहने लगे, पापी आप पाप कहने से ही नहीं होता, यानी
पापी कहता है कि पापी पाप कहने से नहीं होता, पापियों की सहायता से करने वाले, पापियों को उत्तेजन दिलाने वाले बहुत प्रकार के पापी होते हैं। कोई अपने स्वार्थ से, कोई अपने स्वार्थ से, कोई अपराधी की मित्रता से, कोई औरों की शत्रुता से, कोई अपराधी के संधियों संबंधियों से की दया से, कोई अपने नीच के संबंध से, कोई खुशामद से महान अपराधियों का पक्ष करने वाले बन जाते हैं। परंतु वह सब पापी समझे जाते हैं और वह प्रकट में चाहे जैसे धर्मात्मा दयालु कोमल चित्त हो, भीतर से वह भी बहुत वैसे ही पापी और कुटिल होते हैं। तो क्या आपकी राह राह में किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? ये लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन ने बड़ी तेज होकर पूछा। नहीं, बुरे कामों के लिए आदमियों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए, यानी बुरे काम करने के लिए किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, रशिया का शहंशाह पीटर, यानी रशिया के शहंशाह का नाम क्या है? तो पीटर है, याद रखिए। और एक बार भरजवानी में ज्वेल से मरने लायक हो गया था। उस समय उसके वजीर ने पूछा कि 9 अपराधियों को अभी लूटमार के कारण कठोर दंड दिया गया, क्या वह भी ईश्वर ईश्वर प्रार्थना के लिए छोड़ दिए जाए? पीटर ने निर्बल आवाज से कहा, क्या तुम यह समझते हो कि इन अभागों की क्षमा करने और इंसाफ की राह में कांटे बोने से मैं कोई अच्छा काम करूंगा? और जो अभागे माया जाल में फंसकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल गए हैं, मेरे फायदे के लिए ईश्वर उनकी प्रार्थना अंगीकार करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। यानी उनको छोड़ने से या उनकी प्रार्थना करने से मैं थोड़े ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा वो पीटर कह रहा है। जो कोई काम मुझसे ईश्वर की प्रसन्नता लायक बन पड़े तो यही इंसाफ का शुभ काम है। मैं तो आपके कहने से इंसाफ के लिए परमार्थ करना कभी नहीं छोड़ सकता। लाला मदन मोहन तमकर कहने लगे, जो जिसके लिए करना चाहिए सो करना इंसाफ इंसाफ। मैं आप गया, परंतु स्वार्थ का काम परमार्थ कैसे हो सकता है? एक के लाभ के लिए दूसरों की अनुचित हानि परमार्थ कैसा? यानी एक के लाभ के लिए दूसरों की हानि करना ये कैसा परमार्थ है समझी जा सकती है? किसी तरह के स्वार्थ बिना केवल अपने ऊपर परिश्रम उठाकर आप दुख रहकर अपना मन मार कर, ये इम्पोर्टेंट है। किसी तरह के स्वार्थ बिना केवल अपने ऊपर परिश्रम उठाकर आप दुख सहकर अपना मन मारकर औरों को सुख करना सच्चा धर्म समझा जाता है। यानी सच्चा धर्म यहाँ पर क्या बताए? जो खुद का मन मारकर खुद के स्वार्थ को भूलकर औरों के लिए जीवन जीना ही एक सच्चा धर्म है। जैसे यूनान में कोर्टर नामी, यानी यूनान में क्या है, कोटर्स नामी बादशाह राजा करता था। उस समय यूनानियों पर अ, हरे हरे कड़ीली लोगों ने चढ़ाई की। उस समय के लोग ऐसे अवसर पर मंदिर में जाकर हार जीत का प्रश्न किया करते थे। इसी तरह इसी तरह कोर्ट्स ने प्रश्न किया, तब उसे यह उत्तर मिला कि तू शत्रु के हाथ से मारा जाएगा, तो तेरा राज स्वदेशियों के हाथ बना रहेगा और तू जीता रहेगा तो शत्रु प्रबल होता जाएगा। कोर्ट्स ने देशोपकार के लिए प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार था, परंतु कोर्ट्स के शत्रु को भी यह बात मालूम हो गई, इसलिए उसने अपनी सेना में हुक्म दे दिया कि कोर्ट्स को कोई न मारे। तथापि कोर्ट्स ने यह बात लोग दिखाने के लिए नहीं की थी। इससे वह साधारण सिपाही का भेष बनाकर, यानी साधारण सिपाही का पोशाक धारण करके बनकर लड़ाई में लड़ मरा, परंतु अपने देशियों की स्वतंत्रता शत्रु के हाथ न जाने दी। जब आप स्वतंत्रता को ऐसी अच्छा पदार्थ समझते हैं तो आप लाला साहब को इच्छानुसार काम करने से रोककर क्यों पिंजरे का पंछी बनाया चाहते हैं? मास्टर शंभुदयाल ने कहा। यह स्वतंत्रता नहीं, स्वेच्छाचार है।
और इनको एक समझने से लोग बारंबार धोखा खाते हैं। यानी स्वेच्छाचार और स्वतंत्रता एक समझने से धोखा खाते हैं, ये लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, यानी ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया। यानी ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं बनाया है, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई और वह किसी पदार्थ की स्वाभाविक शक्ति में तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। जिन पदार्थों में अलग अलग रहने अथवा रासायनिक संयोग होने से जो जो शक्ति उत्पन्न होने का नियम ईश्वर ने बना दिया है, वृद्ध द्वारा उन पदार्थों की शक्ति पहचान कर केवल उससे लाभ लेने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है। इसलिए जो काम ईश्वर के नियमानुसार स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वतंत्रता में समझा जाता है, और जो काम उसके नियमों के विपरीत स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वेच्छाचार। और उसका स्पष्ट दृष्टांत यह है कि शतरंज के खेल में दो खिलाड़ियों को अपनी मर्जी मुजब चाल रखने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वह लोग घोड़े को हाथी की चाल या हाथी को घोड़े की चाल नहीं चला सकते, और जो वो इस पर चले तो उसका चलना शतरंज के खेल से अलग होकर स्वेच्छाचार समझा जाएगा। यह स्वेच्छाचार अत्यंत दूषित है और इसका परिणाम महाभयंकर होता है। इसलिए वर्तमान समय में समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्यशास्त्र यानी सत्यशास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है, और बड़े लोगों ने स्वतंत्रता की यह हाथ बांध दी है। मनु महाराज कहते हैं, बिना सताए काहू के धीरे धर्म बटोर। यानी मनु महाराज कहते हैं कि बिना सताए काहू के धीरे धर्म बटोर। जो मनुस्मृति का दोमन हरत क्रमों से चहु और महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर और अर्जुन का बिगाड़ हुआ, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि धर्म ज्ञान अनुमान ने अतिशय कठिन लखाए एक धर्म है वेद यह भाष्यत जन समुदाय। तामे कछु संशय नहीं, तामे कछु संशय नहीं, पर लक धर्म अपार, स्पष्ट कन हित कहू पंडित करत विचार। जहान पीड़ित होय कोउ सोसु धर्म निधार, हिंसक हिंसा हरण हित भयो सुधर्म प्रचार। प्राणी नको धारण करे ताते कहिय धर्म जासो, जत रहित रह्यो निश्चय सुकर्म। जे जन पर संतोष हित करे आप कुमाच 300। कभू न बोलियो अश्रु विरुद्ध पहचान। इसलिए दूसरे की प्रसन्नता के हेतु अधर्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसी तरह अपने या औरों के लाभ के लिए दूसरे के वाजिबी हकों में अंतर डालने का भी किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज रामचंद्र जी में निर्दोष जनक नंदनी का परित्याग किया। जानकी को कुछ थोड़ा दुख था, परंतु यह गर्भनाश के भय से अपना शरीर न छोड़ सकी। जानकी यानी सीता। निस्तर उसने अकारण अत्यंत दुख पाने पर भी कभी रघुनाथ जी के दोष नहीं विचारे थे। इस समय सब प्राणियों को अपने विषय में अपराधी के अपराध क्षमा करने का पूरा अधिकार है, और इस तरह अपने निज के अपराधों का क्षमा करना मनुष्य मात्र के लिए अच्छे से अच्छा गुण समझा जाता है। यानी औरों के जो भी दोष है उसको माफ़ करना, यह क्षमा करना, यह अच्छा से अच्छा मनुष्य का गुण समझा जाता है। परंतु औरों को किसी तरह की अनुचित हानि हो वहाँ यह रीति काम है नहीं लाई जा सकती। मैं तो यह समझाता हूँ कि मुझसे एक मनुष्य का भी कुछ उपकार ही सके तो मेरा जन्म सफल है, लाला मदन मोहन ने कहा।
जिसमें नामवरी आदि स्वार्थकता कुछ अंश को वह परोपकार नहीं, और परोपकार करने में भी किसी खास मनुष्य का पक्ष किया जाए तो बहुधा उसके पक्षपात से औरों की हानि होने का डर रहता है। इसलिए असक्त अपाहिजों का पालन पोषण करना, इंसाफ का साथ देना और हर तरह का स्वार्थ छोड़कर सर्वसाधारण के हित में तत्पर रहना मेरे जान सच्चा परोपकार है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। यहाँ पर जो है 17वां प्रकरण समाप्त होता है और यहाँ से 18वां प्रकरण जो है प्रारंभ होता है, और 18वां प्रकरण का नाम जो है वह है क्षमा। परीक्षा गुरु उपन्यास में क्षमा यह कितवें नंबर का किस नंबर का प्रकरण है? तो 18वें नंबर का प्रकरण है, याद रखिए क्षमा। यहाँ पर जो है सुभाषित रत्नाकरे का दोहा है, सुभाषित रत्नाकरे का। तो यहाँ पर है, नर को भूषण रूप है, रूप हु को गुण जान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान। यह सुभाषित रत्नाकरे का दोहा है, याद रखिए। ये 19 नंबर का है, ये 19 नंबर का है, ये 19 नंबर का है। आप चाहे स्वार्थ समझे चाहे पक्षपात समझे, हर किशोर ने तो मुझे ऐसा चिढ़ाया है कि मैं उससे बदला लिए बिना कभी नहीं रहूँगा, लाला मदन मोहन ने गुस्से से कहा। उसका कसूर क्या है? हर एक मनुष्य से 3 तरह की हानि हो सकती है, यानी हर एक मनुष्य से 3 प्रकार की हानि हो सकती है, और वो 3 प्रकार की हानि कौन सी है यह हम देखते हैं। हर एक मनुष्य से 3 प्रकार की हानि हो सकती है। एक अपवाद करके दूसरे के यश में धब्बा लगाना, दूसरे शरीर की चोट, तीसरे माल का नुकसान करना। इसमें हर किशोर ने आपकी कौन सी हानि की है? यानी प्रत्येक मनुष्य जो है 3 प्रकार की हानि करता है। पहली हानि कौन सी है? तो पहली हानि जो है किसी दूसरे के यश में, यानी दूसरे की सफलता में धब्बा लगाना, या किसी दूसरा नंबर की हानि है शरीर को चोट पहुंचाना, और तीसरे नंबर की हानि है किसी के माल का नुकसान करना, किसी वस्तु के। तो इसमें से हर किशोर ने आपकी किस प्रकार की हानि पहुंचाई है आपको, ये लाला ब्रजकिशोर कह रहे हैं। लाला मदन मोहन ने मन में यह बात निश्चय समा रही थी कि हर किशोर ने कोई बड़ा भारी अपराध नहीं किया, यानी लाला ब्रजकिशोर ने मन में ठान लिया था कि हर किशोर ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था। परंतु ब्रजकिशोर ने 3 तरह के अपराध बताकर किशोर का अपराध पूछा, तब वह कुछ न कुछ बता सके। अभी इसमें यह जो है अपराध किस प्रकार के हैं या क्षमा किस प्रकार करनी चाहिए, क्षमा के क्या है, इस पर ये चर्चा करेंगे इसमें। क्योंकि मदन मोहन की वाकफियत में ऐसा कोई अपराध हर किशोर का न था। मदन मोहन को लोगों के आसमान पर चढ़ा रखा था, इसलिए केवल हर किशोर के जवाब देने से उसको मन में इतना गुस्सा भर रहा था। उसने बड़ी टिढ़ाई की, वह अपने रुपए तत्काल मांगने लगा और रुपए लिए बिना जाने से साफ इनकार किया। लाला मदन मोहन ने बड़ी देर सोचकर विचार कर रहा था, यानी वह जो है उसके पैसे मांग रहा था और बिना दे नहीं जा रहा था। बस उसका यही अपराध है। इससे तो उसने आपकी कुछ हानि नहीं की। मनुष्य को अपना सा जी सबका समझना चाहिए, यानी मनुष्य को अपने प्रकार ही दूसरों का जीव समझना चाहिए। आपका किसी पर रुपया लेना हो और आपको रुपए की ज़रूरत हो अथवा उसकी तरफ से आपके जिम्मे किसी तरह का शक आ जाए, अथवा आपके और उसके दिल में किसी तरह का अंतर आ जाए, तो क्या आप उससे व्यवहार बंद करेंगे? अपने रुपए का तगाज़ा न करेंगे? जब ऐसी हालातों में आपको अपने रुपए लिए और पर तगाज़ा करने का अधिकार है तो औरों को आप पर तगाज़ा करने का अधिकार क्यों न हो। यानी परीक्षा में ये आजकल परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, तो किसी पात्र के कर्मागत से कथन पूछ रहा है, या किसी पात्र के एक अंतर्गत से जो जितने भी गौण पात्र है उन गौण पात्रों के अंतर्गत से सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखिए।
आप तो बेबस बेबस जरा जरा सी बातों पर मुंह बनाए, वाजबी राह से जरा सी बात दुलक देने पर उसको अपना शत्रु समझने लगे और दूसरों को बाजबी बात कहने का भी अधिकार न हो। लाला ब्रजकिशोर ने जोर देकर कहा। साहब साहब उसने लाला साहब को तंग करने की नीयत से ऐसा तगाजा किया था। मुंशी चुनीलाल बोले। लाला साहब को उसका उसका स्वभाव पहचान कर उसे व्यवहार व्यवहार डालना चाहिए था, अथवा उसका रुपया बाकी न कर रखना चाहिए था। जब उसका रुपया बाकी है तो उसको तगाजा करने का निसंदेह अधिकार है, और उसने कड़ा तगाजा करने करने मैं कुछ अपराध भी किया हो तो उसके पहले कामों का संबंध मिलाना चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। यह प्रहलाद जी राजा बसी से कहा, यानी प्रहलाद जी ने, यानी जो प्रहलाद थे उसने राजा बलि से कहा था। क्या कहा था? पहले उपकारी करे, जो कहूँ अतिशय हान तो हो, ताको छोड़िए पहले गुण अनुसार। यह बलि प्रहलाद जो है वह बलि से कह रहा है। विन समझे आश्रित करे, सोऊ समझे तात। सब पुरुष में सहज नहीं चतुराई की बात। यह सच है कि छोटे आदमी पहले उपकार करके पीछे उसका बदला बहुधा अनुचित रीति से लिया चाहते हैं, परंतु जहाँ तो कुछ ऐसी भी नहीं हुआ। उपकार हो या न हो, ऐसे आदमियों को उनकी करनी का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मास्टर शंभुदयाल कहने लगे। जो उनको उनकी करनी का दंड न मिलेगा तो उसकी देखा देखी और लोग बिगड़ते चले जाएंगे और भय बिना किसी बात का प्रबंध न रह सकेगा। सुधरे हुए लोगों का यह नियम है कि किसी को कोई नाहक न सतावे और सतावे तो दंड पावे। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने के लिए। यानी दंड देने का मतलब किसी से बदला लेना नहीं है, तो वह जो है अन्य अपराध ना करे या उसको दिया हुआ दंड देकर अन्य लोग जो है अपराध करने से दूर रहे, इसलिए दंड दिया जाता है। इसी वास्ते मैं चाहता हूँ कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा चाहे कितना भी नुकसान हो, परंतु हर किशोर के पल्ले फूटी कौड़ी न पड़ने पावे। लाला मदन मोहन दांत पीसकर कहने लगे। अच्छा, लाला साहब ने कहा। इस रीति से क्या मास्टर साहब के कहने का मतलब निकल आवेगा? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। आप जानते ही कि दंड दो तरह का होता है। अभी दंड भी यहाँ पर दो तरह का होता है। वह दो तरह का दंड कौन सा है? एक तो उचित रीति से अपराधी को दंड दिवाकर औरों के मन में अपराध की अरुचि अथवा भय पैदा करना। यानी एक प्रकार का दंड कौन सा है? तो एक प्रकार का दंड ऐसा है कि दंड दो प्रकार का होता है। एक तरह का दंड ऐसा है कि ऐसा दंड देना कि उसको देखकर या उस दंड को दंड के डर से अन्य जो लोग हैं वह अपराध न करे और वह अपराध करने से डरे, अपराध के प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न हो। दूसरे अपराधी से, यानी दूसरा दंड कौन सा है दूसरे प्रकार का? दूसरे अपराधी अपना बैल लेना और अपने जी का गुस्सा निकालना, जिससे झूठी निंदा करके मेरी इज्जत ली सके, उसको रीति से दंड कराने में अपने देश की सेवा करता हूँ, परंतु यह मार्ग छोड़कर केवल उसकी बर्बादी का विचार करूँ अथवा उसका बैर उसके निर्दोष संबंधियों से लिया चाहूँ। अपराधी के समय चुपके से उसके घर में आग लगा दूँ और लोगों को दिखाने के लिए हाथ में पानी लेकर आग बुझाने जाऊँ, तो मेरी बराबर नीच कौन है? यानी मैं ही आग लगाऊं और मैं ही आग बुझाने जाऊँ और लोगों के सामने, तो मुझसे बढ़कर अपराधी कोई नहीं है। विदुर जी ने कहा है, सिद्ध होत बिनहु जतन मिथ्या मिश्रित कांच, अकर्तव्यते स्वप्न हो मन न धरियो महाराज। ऐसे कार्रवाई करने वाला
अपने मन में प्रसन्न होता है कि मैंने अपने बोरी को दुखी किया, परंतु वह वह आप वह आप महापापी बनता है और देश का पूरा नुकसान करता है। मनु महाराज ने कहा है, दुखित होए भक्यो न तो मर्म मर्म विभेदक बने, द्रोह भाव राखे न चित्त करे न परी ही अबवे। जो अपराध केवल मन को सताने वाले हो और प्रकट में साबित न हो सके, तो उसका बदला दूसरे से कैसे लिया जा सकता है। यानी ये सच बात है। ऐसे अपराध है जो अपराध मन को सताने वाले हैं, यानी हम ऐसे कभी कभी अपराध करते हैं जो अपराध मन को सताने वाले हैं और वह प्रकट करने में या साबित करने में उसके पास कोई सबूत नहीं है। जो अपराध केवल मन को सताने वाले हो और प्रकट में साबित न हो सके, तो उसका बदला दूसरे से कैसे लिया जाए। ये लाला मदन मोहन ने कर लिया। यानी जो मानसिक तान तनाव जो देते हैं, तो मानसिक जो तनाव होता है या मानसिक अपराध जो होता है, वह इसी प्रकार का होता है जो मन को सताते हैं, लेकिन वह वास्तव में प्रकट नहीं कर सकते। प्रथम तो ऐसा अपराध हो ही नहीं सकता, और थोड़ा बहुत हो भी तो वह ख्याल करने लायक नहीं है, क्योंकि संदेह का लाभ सदा अपराधी को मिलता है। यानी संदेह का लाभ किसको मिलता है, तो संदेह का लाभ सदा अपराधी को मिलता है। सिवाय जब कोई अपराधी सच्चे मन से अपने अपराध का पछतावा कर ले, तो वह भी क्षमा करने योग्य हो जाता है। यानी कोई अपराधी जो है, जिसने अपराध किया है और मन में पछतावा करे, फिर भी वह क्षमा करने योग्य हो जाता है और उससे दंड भी देने के बराबर ही नतीजा निकल आता है। पर एक अपराधी पर इतनी दया करनी क्या जरूरी है। लाला मदन मोहन ने ताज्जुब से कहा, यानी आश्चर्य से कहा कि एक अपराधी पर इतनी भी दया करना कोई ज़रूरी है, आवश्यक है। जब हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अत्यंत अपराधी होकर उसे क्षमा कराने की आशा रखते हैं, तो क्या हमको अपने जिनके कर्मों के लिए, अपने अधिकार के कामों के लिए आगे की राह दुरुस्त हुए पीछे अपराधी के मन में शिक्षा की बराबर पछतावा हुए पीछे क्षमा करना अनुचित है। यदि मनुष्य के मन में क्षमा और दया का लेश भी न हो, तो उसमें उसमें और एक हिंसक जंतु में क्या अंतर है। यानी मनुष्य के मन में क्षमा करने का गुण ही नहीं है, क्षमा करने का कोई लेश भी न हो, तो उसमें और उस मनुष्य में और हिंसक जंतु में, कोई हिंसक पशु में क्या अंतर है। पोप कहता है, यानी यहाँ पर पोप का भी नाम आया है। पोप कहता है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसको क्षमा करना ईश्वर का गुण है। ये इंपॉर्टेंट कथन है पोप का, याद रखिए। पोप कहता है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उस भूल को क्षमा करना यह ईश्वर का गुण है, याद रखिए। एक अपराधी अपना कर्तव्य भूल जाए तो क्या उसकी देखा देखी हमको भी अपना कर्तव्य भूल जाना चाहिए। सादी ने कहा है, होत हुमा याही लिए सब पक्षीन हो राय अक्कीभन रशक्ते तन ही काहू को न सताए। दूसरे का उपकार याद रखना आज भी बात है, यानी दूसरे का उपकार याद रखना यह आज भी बात है, परंतु अपकार याद रखने में या यूँ कहो कि अपने कलेजे का घाव हरा रखने में कौन सी तारीफ है। जो दैव योग से किसी अपराध को औरों के फायदे के लिए दंड दिखाने की जरूरत हो, तो भी अपने मन में उसकी तरफ दया और करुणा ही रखनी चाहिए। ये सब बातें हंसी खुशी में याद आती है। क्रोध में बदला लिए बिना किसी तरह वित्त को संतोष नहीं होता, ये लाला मदन मोहन कहने लगे। बदला लेने का तो इससे अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है कि वह अपकार करे और उसके बदले आप उपकार करो। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जब वह अपने अपराधों के बदले आपकी मेहरबानी देखेगा, तो आप लज्जित होगा और उसका मन ही इसको धिक्कारने लगेगा। बैरी के लिए इससे कठोर दंड दूसरा नहीं है, परंतु यह बात हर किसी से नहीं हो सकती। तरह तरह का दुख, नुकसान और निंदा सहने के लिए जितने शास्त्र, धैर्य और गंभीरता की जरूरत है, बैरी से बैर लेने के लिए उनकी कुछ भी जरूरत नहीं होती। यह काम बहुत थोड़े आदमियों से
बन पड़ता है, पर इनसे बन पड़ता है वही सच्चा धर्मात्मा है। निसंदेह निसंदेह साइराक्यूज वालों ने एथेंस को जीत लिया, यानी साइराक्यूज वालों ने एथेंस को जीत लिया। साइराक्यूज की काउंसिल में एथेंस को सजा देने की बाबत विवाद होने लगा। इतने में निकोलास नामी एक प्रसिद्ध गृहस्थ बुढ़ापे के कारण नौकरों के कंधे पर बैठकर वहां आया और काउंसिल को समझाकर कहने लगा, भाइयों मेरी ओर दृष्टि करो, मैं वह अभागा बाप हूँ जिसकी निःशब्द ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में शायद ही किसी को हुआ होगा। मेरे 2 जवान बेटे इस लड़ाई में देश उपकार के लिए मारे गए हैं। मानो मेरे सहारे ही लकड़ी छीन गई है, मेरे हाथ पांव टूट गए। जिन एथेंस वालों ने यह लड़ाई की उसको मैं अपने पुत्रों के प्राण घातक समझकर थोड़ा नहीं धिक्कारता, तथापि मुझको अपनी नीच के हानि लाभ ने बदले दिया तो प्रतिष्ठा उनकी प्यारी है। बैरियों से बदला लेने के लिए बैरियों से बदला लेने के लिए जो कठार सलाह इस समय हुई है, यह अपने देश के यश को सदा सर्वदा के लिए कलंकित कर देगी। क्या अपने बैरियों को परमेश्वर की ओर से कठिन दंड नहीं मिला? क्या उसको युद्ध इस तरह करने के अपना बदला नहीं भुगता? क्या शत्रुओं ने अपने प्राण रक्षा के भरोसे आपको तुमको अधिकार नहीं सौंपे? और जब तुम उनसे अपना वचन तोड़ोगे तो क्या तुम विश्वासघाती न होंगे? जीतने से अविनाशी यश नहीं मिल सकता, परंतु जीते हुए शत्रु पर दया करने से सदा सर्वदा के लिए यश मिलता। साइराक्यूज की काउंसिल के चित्त पर निकालोस ने कहने का ऐसा असर हुआ कि वह एथेंस तत्काल छोड़ दिए। आप जानते हैं कि शरीर के घाव औषध से रुझ जाते हैं, यानी आप जानते हैं कि शरीर के जो घाव है, जख्म है, वह औषध से भर जाते हैं, परंतु दुखती बातों का घाव, यानी दुखती बातों का जो घाव है वह कलेजे पर रहता है। शरीर के घाव मिट जाते हैं, लेकिन जो हम बातें करते हैं उसका घाव दिल पर रह जाता है। मुंशी चुनीलाल कहा, क्षमाशील के कलेजे पर ऐसा घाव क्यों होने लगा है? वह अपने मन में समझाता है कि जो किसी ने मेरा सच्चा दोष कहा तो पूरे मानने की कौन सी बात हुई और मेरे मतलब को बिना पहुँचे कहा तो नादान के कहने से बुरा मानने की कौन सी बात रही? और जानबूझकर मेरा जी दुखाने के वास्ते मेरी झूठी निंदा तो मैं उचित रीति से उसको झूठा डाल सकता हूँ, सजा दिवा सकता हूँ। फिर मन में द्वेष और प्रकट में गाली गलौज लड़ने की क्या ज़रूरत है? आप बुरा हो और लोग अच्छा कहे, इसी नियत आप अच्छा हो और लोग बुरा कहे, यह बहुत अच्छा है। ये लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा वो 18 नंबर ही था। ये उस समय के अंक ही कैसे लिखे हुए हैं, तो ये 9 नंबर कैसा लिखा हुआ है, 6 ही दिख रहा है, 6 ही दिख रहा है, तो ये 19 नंबर का था और वो 18 ही नंबर का था। तो यहाँ से 19 नंबर का प्रकरण प्रारंभ होता है और 19वें प्रकरण का नाम जो है वह है स्वतंत्रता। ये शायद फिर से आ गया, स्वतंत्रता है, और इसमें जो है प्रसंग रत्नावली का दोहा आया है इसमें। तो इसमें स्तुति निंदा को करही, लक्ष्मी रही की जाय, मरे की जिए न धीरजन, धरे कुमार पाग। यहाँ पर ये बताया गया है। सच तो यह है कि आज लाला ब्रजकिशोर साहब ने बहुत अच्छी तरह भाईचारा निभाया, यानी यहाँ पर भाईचारा निभाया है लाला ब्रजकिशोर ने निभाया है। इसी बात में यह बड़ी तारीफ है कि
जैसा काम किया जाते हैं वैसा ही असर सबके चित्त पर, यानी जिसका काम करते हैं वैसा ही असर सबके चित्त पर होते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह सब कुछ निःशुल्क है। जैसे कहा जाए तो मैं वीडियो के प्रारंभ में कहना भूल जा रहा हूँ, हर बार भूल जा रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये कहना, लेकिन आप करते हो, मुझे याद है, मुझे पक्का है, आपका विश्वास है, क्योंकि यह सब कुछ निःशुल्क है। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब और यही हमारा